गुरु नानक देव जी अपने साथियों और संगीतकारों बाला और मर्दाना के साथ हर जगह पैदल यात्रा करते थे। एक दिन वे टहल रहे थे और मर्दाना को बहुत प्यास लगी। बाहर बहुत गर्मी थी और वे काफी देर तक पैदल चलते रहे। अंततः वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जिसके शीर्ष पर उनका निवास था। उन्हें यकीन था कि उन्हें वहां पानी मिल सकेगा। वहां एक आदमी रहता था और उसके पास एक कुआं था जिससे पास के गांव के सभी लोगों को नहाने, भोजन उगाने और पीने के लिए पानी मिलता था। लेकिन वह बहुत लालची था और किसी के भी कुएं का उपयोग करने से पहले पैसे वसूल करता था। गुरु नानक साहिब ने मर्दाना को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब मर्दाना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसने उस आदमी से पूछा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं और मेरे दोस्त बहुत प्यासे हैं। उस आदमी ने कहा, आपको भुगतान करना होगा। यदि आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। मर्दाना ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें बस पानी चाहिए। उस आदमी ने फिर उत्तर दिया, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मर्दाना पहाड़ी से नीचे वापस आया और गुरु को बताया कि उस आदमी ने क्या कहा था। गुरु जी ने उसे फिर से जाने और भगवान के नाम पर उस आदमी से पानी मांगने को कहा। मर्दाना ने ठीक वैसा ही किया और उस आदमी ने फिर से इनकार कर दिया। मर्दाना फिर वापस आया और गुरु नानक साहिब को बताया कि क्या हुआ था। गुरु जी ने कहा, हमें एक व्यक्ति को सही काम करने के लिए 3 मौके देने चाहिए। दोबारा जाओ और भगवान के नाम पर उससे हमारे साथ कुछ पानी साझा करने के लिए कहो। तो मर्दाना ने आदर पूर्वक उस व्यक्ति से तीसरी बार पूछा, कृपया श्रीमान कुछ पानी साझा करें। मैं आपसे भगवान के नाम पर फिर से पूछता हूँ। मुझे यकीन है कि यदि आप साझा करेंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। उस आदमी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो चले जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। उस आदमी को अब 3 मौके दिए गए थे और फिर भी गुरु नानक साहिब, बाला और मर्दाना बहुत प्यासे और गर्म थे। तो गुरु नानक बैठ गए और बोले, चिंता मत करो, भगवान हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। उसे एक छोटी सी छड़ी मिली और उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और एक आश्चर्यजनक बात घटित हुई। शुद्ध, स्वच्छ, ताजगी देने वाले पानी का एक झरना फूट पड़ा। तीनों बहुत खुश थे। उन्होंने झरने का स्वादिष्ट पानी जी भरकर पिया और तरोताजा महसूस किया। गांव के अन्य लोगों ने देखा कि क्या हुआ था और वे खुशी खुशी झरने के कुछ ताजे पानी का उपयोग करने में उनके साथ शामिल हो गए। लालची आदमी पहाड़ी की चोटी से उन्हें देख रहा था और उसने सब कुछ देखा। उसने अपने कुएं में देखा और महसूस किया कि वह सूख रहा है। पानी उनके कुएं से पहाड़ी के नीचे स्थित झरने तक जा रहा था, जहां सभी लोग गुरु नानक और उनके साथियों के आसपास एकत्र हुए थे। वह आदमी क्रोधित हो गया। उस व्यक्ति ने पास में एक विशाल चट्टान देखी और उसके मन में गुरु नानक साहिब को कुचलने का विचार आया। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और बड़े प्रयास से वह पहाड़ी के ऊपर से चट्टान को गुरु नानक साहिब और झरने के पास समूह की ओर लुढ़काने में कामयाब रहा। चट्टान पहाड़ी से नीचे लुढ़क गई और चलते चलते उसकी गति बढ़ गई। समूह के लोग डर गए और तुरंत रास्ते से हट गए। यानी गुरु नानक साहिब को छोड़कर बाकी सभी लोग अब शांति से ध्यान में बैठे थे। विशाल शिला सीधे उसकी ओर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह उसे कुचल देगी और यहाँ तक कि उसे मार भी डालेगी। मर्दाना चिल्लाया, गुरु जी कृपया रास्ते से हट जाइए, चट्टान आपके ठीक सामने आ रही है, कृपया यहाँ आए। लेकिन गुरु नानक साहिब वहीं रुके रहे और वहीं ध्यान करते रहे। उसने शांतिपूर्वक अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर विशाल चट्टान को रोक दिया। मर्दाना अपने प्रिय गुरु को मरते हुए नहीं देखना चाहता था और तुरंत चिल्लाया,
गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया रास्ते से हट जाएं। अचानक वह विशाल चट्टान गुरु नानक के हाथ से टकराकर ठीक अपनी जगह पर रुक गई। गुरु नानक के हाथ ने कठोर पत्थर पर ऐसी छाप छोड़ी मानो वह नरम मिट्टी से बना हो। वह लालची आदमी चकित होकर यह सब देख रहा था और उसने देखा कि कैसे गुरुजी ने चट्टान को ऐसे रोक दिया जैसे कि वह कुछ भी न हो। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह भयानक था और माफी मांगने के लिए नीचे भागा। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि उन्हें सिखाया जाए कि अधिक आध्यात्मिक तरीके से कैसे जीना है। हर कोई ईश्वर की शक्ति से आश्चर्यचकित था और इतना खुश था कि अब उनके पास ताजा पानी था जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ा। चट्टान अपने रास्ते पर रुक गई थी और लालची आदमी ने अपना रास्ता बदल लिया था। तभी से वह एक दयालु और उदार व्यक्ति बन गया। उन्होंने महसूस किया था कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वह साझा करने के लिए है और उन्होंने अपना जीवन दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें साझा करना सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।